करता हूं। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 324 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। रविवार को भी दिल्ली का औसत AQI 366 दर्ज किया गया, जबकि कई निगरानी केंद्रों पर यह 400 के ऊपर पहुंच गया था। एनसीआर में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग प्रिकॉशंस के तौर पर कैसे रह रहे हैं, जनजीवन उनका कैसा चल रहा है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। चलिए लोगों से जानते हैं कि आखिरकार दिल्ली के हालात कैसे हैं। सर, टूरिस्ट है आप लोग? हाँ, टूरिस्ट है। कहाँ से आए सर? मुंबई से। मुंबई से आए सर। दिल्ली और मुंबई में कितना फ़र्क दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वो देखने के लिए मिल रहा है दिल्ली। हाँ, दिल्ली में भी AQI ज़्यादा है। मुंबई में इतना नहीं है। मुंबई में क्योंकि वो पराली वाले सब पराली जलती नहीं है, तो इतना AQI मुंबई में तो नहीं होता। और मुंबई में मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होता है AQI, लेकिन यहाँ पे इतना ऐसा क्योंकि मॉर्निंग में तो इतना फील नहीं हो रहा है हमको। हम लोग कल इवनिंग में ही आए थे, तो है थोड़ा तो है फ़र्क। थोड़ा आपको लगा होगा कि वहाँ का वेदर और वहाँ की हवा में कुछ अंतर आपको है वही, क्योंकि यहाँ पे AQI ज़्यादा है, तो थोड़ा जैसे थोड़ा सा चलने में ब्रीदिंग का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। जैसे थोड़ा ज़्यादा वॉक कर लिया तो, या फास्ट वॉक कर लिया तो, वैसा मुंबई में होता नहीं जनरली। बच्चा आपके साथ में प्रिकॉशंस के तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग मास्क तो लाए थे, लेकिन यहाँ पे देखा कि कोई मास्क यूज़ नहीं कर रहा, तो हमने भी यूज़ नहीं किया। हाँ, और हम लोग मोस्टली ट्राई करें कि ऐसा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ, जहाँ पे जो पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे ना जाए। तो यहाँ के वैसे अच्छा लग रहा है या फिर ये लग रहा है कि इससे अच्छा मुंबई में रहते हैं अभी? तो मतलब दिल्ली हमको एक बार आना था, क्योंकि कभी काफ़ी साल हो गए कभी दिल्ली आए नहीं, तो ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स है वो सब देखने की इच्छा थी हमारी। तो ये इस टाइम सही लगा हमको आने के लिए, क्योंकि बाद में ठंडी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इस टाइम पे आए हम लोग। इसलिए घूमने का अभी मज़ा है। ज़्यादा ठंड भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, इसलिए। लेकिन आंखों में जलन या किसी तरह की कोई समस्या? अभी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम लोग कल जैसे कल इवनिंग में आए तो अभी तक पता नहीं चला है। हाँ, तो हो सकता है कि 1-2 दिन रुकेंगे तब थोड़ा आइडिया आएगा। सुबह सुबह लेकिन एक धुंध की चादर जरूर नजर आ रही हाँ हाँ, वो तो है, यहाँ पे रहती है। जैसे एकदम से ओपन जैसे वेदर रहता है ना, वैसा नहीं है। नहीं है। प्रिकॉशंस के तौर पर, क्योंकि बच्चा आपके साथ में। हमने तो ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं लिया अभी, तो ठीक है। हम तो 1 डे ही स्टे किए हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, लोग कह रहे दिक्कत नहीं है। भैया, आप देख रहे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आप उन लोगों से बातचीत भी करते हैं, क्या कह रहे हैं टूरिस्ट अभी, या कम हो गए क्या टूरिस्ट पहले से आना? पहले से अभी कम है, मगर अब आना चालू होंगे। अभी इतना प्रदूषण नहीं है। सुबह सुबह आ जाता है, उसके बाद 10-11 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन हवा में जिस तरीके से पोल्यूशन भरा हुआ है, लेयर तो चलिए धूप निकल जाती है तब भी हट जाती है, लेकिन एक धुंध की चादर देखिए अभी भी दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी एकदम लो है। आज फिर भी कम है, हवा चल रही है इसके मारे। अब ये हवा अगर नहीं बंद हो जाती है तो ज़्यादा हो जाता है। हवा चल रही है तो इसके मारे है नहीं आज धुंधली। कह रहे हैं कि हवा चल रही है जिसकी वजह से जो धुंध की चादर है वो कम नज़र आ रही है। बहुत और भी यहाँ पर लोग हैं जो कि पोल्यूशन को लेकर देखिए कई तरह के प्रिकॉशन ज़रूर अपनाते हैं। हालांकि देखिए इंडिया गेट एक ऐसी जगह जहाँ पर टूरिस्ट जो है हर मौसम में रहते हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब से आए हैं। इस बार तो सर पंजाब में पराली भी नहीं जली है, गेहूँ ज़्यादातर नष्ट हो गया है सारा, धान वगैरह जो भी था। लेकिन बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है वो लोगों की हालत ख़राब कर रहा है दिल्ली में। मैम, ये तो लोगों को अपने आप सोचना चाहिए कि हमने प्रदूषण को कैसे कम करना है। अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। हम सभी लोग क्या है कि गवर्नमेंट को दोष देते हैं। अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ठीकरा पंजाब पे फोड़ा जाता था पहले कि पंजाब में पराली जल रही है, इस वजह से प्रदूषण है। इस बार तो उतनी खेती भी नहीं है, बाढ़ की वजह से नष्ट हो गई थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पराली का असर भी हो रहा है। मैम, ये तो पॉलिटिकल बात है ना। हाँ, जो दोष तो अपने में है, हाँ, और जो धुआं है इतनी दूर तक नहीं जाता है। वो पंजाब का कोई कसूर नहीं है। हाँ, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जहाँ दिल्ली की गवर्नमेंट है, इनका आपसी है, उसकी वजह से जो लोग ऐसे बोलते हैं। कितनी दिक्कत आपको हो रही है, क्योंकि पंजाब और दिल्ली में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? पोल्यूशन की बात करें, क्योंकि जानवर भी हाफते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत फ़र्क तो है, बट फिर भी पहले से काफ़ी अच्छा हो रहा है। पहले से अच्छा हो रहा है।
आपको क्या समस्या हो रही है? आंखों में जलन या फिर गले में या किसी तरह की कोई समस्या महसूस कर रहे हैं जिस पोल्यूशन की वजह से? आँखों में जलन नहीं, लेकिन नाक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हाँ, हर तीसरे व्यक्ति को ये प्रॉब्लम नजर आ रही है, किसी को गले में प्रॉब्लम है, किसी को नाक में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, हो रही है। प्रिकॉशंस के तौर पे आपने कुछ डॉक्टर को दिखाया या कुछ किया? नहीं, अभी नहीं दिखाया, अभी रिसेंटली सुबह ही आए हैं हम। सुबह ही आए हैं। जी। तो अभी रुकना है या फिर चले जाना? एम्बेसी में आए थे, यूएस एम्बेसी में, हाँ। अभी चले जाना है। तो बिल्कुल देखिए, दूर दराज से लोग आते हैं और घूमने के लिए दिल्ली, लेकिन दिल्ली इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं एक गैस चैम्बर जैसी हालात से गुजर रही है और इसका कारण है बढ़ता हुआ पोल्यूशन और जिसके कई तरह के कारण जो है वो बताए जाते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और एक धुंध की चादर ज़रूर जो है वो दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि एक धुंध की जो लेयर है वो लगातार वातावरण में बनी हुई है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस प्रदूषण का असर जो है वो पालतू जानवरों को बीमार कर रहा है। पशु एक्सपर्ट्स का कहना है कि जानवरों को सांस लेने में जो तमाम मामले हैं, सांस संबंधित मामले, वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही देखिए ये भी बताया जा रहा है कि जो एक्यूआई लेवल है कई जगह पे 400 पार है, कई जगह पर 366 के करीब जो है वो दर्ज किया गया है और इसी प्रदूषण की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को आंखों में जलन हो रही है, कुछ लोगों को कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम, खांसी की समस्या, उसका सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि अब जो हल्की हल्की हवा चल रही है वो इस मौसम में और ज़्यादा बदलाव लेकर आ रही है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ लोगों को हल्की गुलाबी ठंड की वजह से भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ प्रदूषण की मार ऐसी पड़ रही है जिसकी वजह से लोगों को दोगुनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार कि कल या आज या परसों में आने वाले 2 दिनों के अंदर जो है बारिश हो सकती है दिल्ली एनसीआर में, जिससे लोगों को थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। अब ये देखना होगा क्या वाकई में बारिश होगी तो लोगों को राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।